एक बात बताइए, सब लोग देयर इज अ टॉक कि संविधान, जो मूल संविधान है उसको बदलने की बात कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव के बाद करने वाली, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या कि हो सकता है? बहुत गलत बात है। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। 80 बार संविधान तोड़ने की कोशिश किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की, और इंदिरा जी के समय, इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार के संविधान को तोड़ मरोड़ किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरा पूरा विश्वास है हम संविधान का आदर करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और संविधान को इस प्रकार से बदलने का कोई एजेंडा भी नहीं और करने का कोई सवाल भी नहीं उठता। ये जो है आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत बातें हो रही हैं, और आप लोग की सरकार को और एसबीआई को खास करके कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से झाड़ लगाई और कहा हर डिटेल दीजिए। आज आप एक सीनियर मंत्री होने के नाते इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आखिर नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा था कि साधन और संपत्ति, जीवन की आवश्यकता तो कुछ प्रमाण में होती है, वैसे पॉलिटिकल पार्टी को भी पैसा लगता है। तो विचारपूर्वक ये इस प्रकार से मदद पॉलिटिकल पार्टी को मिले। कुछ देशों में सरकार पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस करती है, तो उसे ये योजना आई थी और उद्देश्य बहुत अच्छा था। पर अब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। आप ज़्यादा पूछोगे, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब कोर्ट में चल रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेंगे उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव आपको लगता है कि क्या ये समय आ गया है कि सरकार को इलेक्शन फंड करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों का विचार कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बार उनका क्लियर जजमेंट आने के बाद फिर ही उसके बारे में कुछ कहना उचित होगा। अभी सीएए पे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, तो उस पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? देखिए, ये तो संविधान में स्पष्ट किया गया है कि हमारे यहाँ जो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, उनको दुनिया में कोई देश नहीं है, और इसलिए किसी देश ने उनको निकाल दिया तो उनको नागरिकत्व देना ये हमारे कानून में है। हाँ, अगर मुसलमानों को कोई देश ने निकाल दिया तो उनको 100-200 देश है कि जो उस धर्म के आधार पर उस देश में जा सकते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं और किसी के विरोध में नहीं है, और बिल्कुल ये बात जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है किसी के विरोध में ऐसी नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, और देश के हित में ही हमने ये निर्णय किया है, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। आपके एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा वोट चाहे किसी को दीजिए, वो आ तो बीजेपी में ही जाएगा। इसको कोई कैसे डिकोड करे? क्या बीजेपी ऑपोजिशन रहित देश चाहती है? उन्होंने क्या कहा ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, और मैंने वो पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं, तो बिना समझे बिना पढ़े उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। डेमोक्रेसी के लिए तो ज़रूरत है ना, ऑपोजिशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? ऑपोजिशन पार्टी लोगों का विश्वास संपादन करे, अच्छा बिहेव करे, अच्छी पार्टी चलाए, आखिर ये कंपटीशन है। लेकिन जब इस तरीके का आह्वान होता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो फिर आप कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस मुक्त है ना, कांग्रेस को समाप्त करने की बात नहीं होती। कांग्रेस मुक्त का अर्थ है कि बीजेपी पे विश्वास रखो, बीजेपी को मेजोरिटी दो, बीजेपी का ताकत दो, बीजेपी को मेन स्ट्रीम में रखो। और मुक्त हम किसी, देखो लोकतंत्र में किसी को मुक्त करने का अधिकार जनता का है, जनता चुन कर देती है, जनता की अदालत में निर्णय करती है, अंतिम फैसला तो जनता करेगी। तो ये देखो अलग अलग स्टेट में जनता कभी इसको जिताती है, उसको हराती है, उसको हराती है, इसको जिताती है। तो ये माँ बाप सरकार जनता है, और जनता की अदालत में अपने परफॉर्मेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ किए हुए काम के आधार पर 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया, उसके आधार पर एक पॉजिटिव वोट हम जनता से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो कि डर के मारे या किसी भी रीज़न से बीजेपी में आ गए। किसी ज़माने में आप सब ने बहुत उनके खिलाफ बहुत नारेबाजी की थी, बहुत उनके खिलाफ चार्जेस लगे थे। उन सारे लोगों को बीजेपी में, और लोग कहते हैं कि बीजेपी में आते ही सब जो सारे दाग धुल जाते हैं। देखिए, अब पार्टी में बड़ी हो रही है और उनका मत परिवर्तन हुआ है, वो पार्टी में आ रहे हैं, हम उनको स्वीकार रहे, और हमारे पार्टी में आकर हमारे पार्टी के अनुरूप ही उनको चलना होगा। तो क्या व्यक्ति बदल नहीं सकता?
और हमारे विचारों को अगर कोई स्वीकार करता है तो उसको लेने का काम कर रहे हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है। हम 51% से ज़्यादा हमारा समर्थन करना चाहते हैं, इसलिए हमको समाज के सभी लोगों को स्वीकारना होगा।